हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के हैं वो एकदम इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। जितने मॉडल पेपर आपके यहाँ पे पूछेंगे सारे के सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके मेन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आपके पेपर में कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन इसी जो पेपर मैं सॉल्व कराऊँ इसी पेपर से आपके पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से अच्छा देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी मॉडल पेपर के माध्यम से आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान क्लास आपकी 10th हो जाती है। टोटल 80 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे होता है। तो देख लेते हैं हम पहला प्रश्न क्या पूछा गया। यहाँ पे आपके लिए निर्देश दे रखे हैं, निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले आपके पहले खंड में क्या पूछा गया। तो पहले खंड में आपके यहाँ से पूछा गया सेक्शन ए में, इसमें आपके यहाँ पे बहु विकलात्मक प्रश्न पूछे गए, जो आपसे 1 से 18 तक प्रश्न पूछे गए। इन सब का उत्तर आपको पुस्तक में लिखना, और एक प्रश्न 1 नंबर का इसमें होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि इसमें 1834 में किस राज्य की पहल पर जोलबेरिन शुल्क संघ स्थापित किया गया था। तो किस राज्य की पहल पर किया गया था, तो ऑप्शन में आपका आ जाएगा प्रसा राज्य की पहल पर किया गया था। पहले का ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें आ जाता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है दूसरा, जिसमें पूछा गया कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा 1972। कब आ जाएगा, 1972 में किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कागज उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, कौन सा कहता है, तो ऑप्शन बी, जिसमें आपका यहाँ पर सीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो भारत में प्रमुख साधन है कौन सा है, सड़क परिवहन। क्या आ जाएगा, सड़क परिवहन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीकी विकसित हुई। मुद्रण की तकनीकी विकसित हुई, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा सी, जिसमें आपको यहाँ पे चीन करना है। तो क्या कर लोगे इसमें, चीन। प्रश्न नंबर 7 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया। जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया। तो प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 7 आ जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, मैथ्यू बोल्टन। क्या आ जाएगा, मैथ्यू बोल्टन, इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। मित्र खेमों के राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा यहाँ पर जर्मनी शामिल नहीं था पहले विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 9 में पूछा गया कि आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी, तो ऑप्शन 9 का आ जाएगा रस सुंदरी देवी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया आपसे कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो आपका 1948 में बना। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है वो बता देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, शिक्षा नहीं है संघ सूची का विषय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 13 आ जाता है। तो 13 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया भारत में निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किन महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा विधानसभा में। कहाँ पे, विधानसभा में। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे
कहाँ पे है, विधानसभा में इसका ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी नहीं, विधानसभा नहीं, इसमें आपका क्या आरक्षण की बात कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पंचायती राज की संस्थाएं। पंचायती राज की यहाँ पे संस्थाएं, 12 का प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 13 ये नीचे दे रखा, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था क्या है। भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था क्या है, तो वो वहाँ पे बहु दलीय व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर 13 का। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, तो किस में होता है, तो प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लोकतंत्र में। किस में होता है, लोकतंत्र में होता है। प्रश्न नंबर 15, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है 15। तो 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रति व्यक्ति आएगा। क्या, प्रति व्यक्ति आएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट कौन जारी करता है, प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करती है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता का क्या अधिकार नहीं है, वो हमें यहाँ पे बता देना। तो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है कीमत में कमी का अधिकार। कीमत में कमी का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया, 18 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है, वो बतानी है। तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे विकल्प प्रश्न सॉल्व मैंने करा दिए। इनको आपको अच्छे से देख लेने, सारे के सारे प्रश्न आपके मेन पेपर में आने की संभावना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है, जो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो 1 से 5 तक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 5 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो 5 नंबर तक प्रश्न आपके होते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 से 4 प्रश्न पूछे, 4 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि बयाना सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो बयाना सम्मेलन की बयाना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेटरनिख ने। किसने, तो यहाँ पे लिख देना आपको मेटरनिख ने की थी। किसने, मेटरनिख ने। आपको सुनना है ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, मेटरनिख। इसके बाद डैश भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे, दूसरे में चावल आ जाएगी। ठीक है, चावल कर लेना है दूसरे में। प्रश्न नंबर 30 में दो देशों के मध्य वस्तु के व्यापार को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर लेना, क्या कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका तीसरे में कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया, चौथे को देख लीजिए। चौथे में पूछा गया कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ डैश को राय से शासन करना नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुमत। यहाँ पे क्या, बहुमत को राय से शासन करना सहमत नहीं है, चौथे में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन डैश क्षेत्रक की गतिविधि है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राथमिक। आपका क्या 5वें में क्या आ जाएगा, प्राथमिक। क्या आ जाएगा, प्राथमिक आपका यहाँ पे आ जाएगा 5वें में। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि डैश व्यापार अवरोधक एक उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आयत पर कर। क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 में आपका यहाँ पे आयत पर कर। तो इस तरह से आपके फंडामेंटल्स आपको पूरे के पूरे यहाँ पे कर लेने वाले हैं। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्नों की। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं अति लघुत्तम प्रश्न, जो 1 से 12 तक हो जाते हैं। इनमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना, जिसके आपका 1 नंबर यहाँ पे होता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि अफ्रीका, यहाँ पर पूछा गया है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी, ये बता देना है। प्रश्न नंबर 2 में मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 3 में जेम्स ऑस्टन हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था, ये। प्रश्न नंबर 4 में सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 में भारत का प्रथम सूती उद्योग कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 6 में भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया, ये बता देना आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा जाता है, यूरोपीय संघों का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न नंबर 8 में धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। प्रश्न नंबर 9 में लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 10 में मांग जमा क्या है।
ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये अति लघु वित्तीय प्रश्नों के हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कि ये अति लघु वित्तीय प्रश्नों के क्या क्या इसमें आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 30 में जो अति लघु वित्तीय प्रश्न पूछा गया, पहले का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे रिंडरपेस्ट हो जाएगा पहले का, दूसरे का मार्टिन लूथर हो जाएगा, तीसरे का बंगाल गजट हो जाएगा, चौथे का पश्चिम बंगाल, पाँचवें आपको मुंबई कर लेना है, छठे में आपको यहाँ पे 18 कर लेना है। ठीक, 18 जोन है, 18 खंड बांटा छठे में। ठीक है। इसके बाद सातवें में आपको यहाँ पे ब्रुसेल्स कर लेना, आठवें महात्मा गांधी ने कर लेना है। इसके बाद 9 में आपको यहाँ पे निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर लेना। प्रश्न नंबर 12 में कि मांग जमा क्या, तो ऐसी जमा जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकाला जा सकता है मांग जमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बहुराष्ट्रीय कंपनी, प्रश्न नंबर 11 में बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो ऐसी कंपनी जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पर इसका अधिनियम कब, तो ये 1986 में पारित हुआ था। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे लघु वित्तीय प्रश्न पूरे के पूरे मैंने करा दिए, इनके आंसर भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले का आंसर, दूसरे, इस तरह से इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट। तो 12 तक पूरे के पूरे प्रश्न नंबर 30 करा दिया। अब बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया, तो 4 को भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके सेक्शन बी की। अब यहाँ से आपके प्रश्न लघु उत्तर, यहाँ पे प्रश्न आपके लघु आत्रात्मक प्रश्न हो जाते हैं जिनकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द लिखने की होते हैं, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 तो पूछा गया कि बयाना संधि 1815 के 2 परिणाम बताइए। 5 में पूछा गया कि रेशम आग के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 6 में कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे 7 में पूछा गया भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का वितरण कीजिए। प्रश्न नंबर 8 में आपसे यहाँ पर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। ठीक है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 की बात करने वाले 9 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। प्रश्न नंबर 10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 1905 की रणनीति बताइए। प्रश्न नंबर 11 में खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं बताइए। प्रश्न नंबर 13 में पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे गए हों। ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 13 है। इस यहाँ से हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 4 से बात करने वाले हैं 13 तक प्रश्न के आंसर क्या होते हैं, इनके आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको हमें बना रहना। जब अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 के आंसर दे रखे हैं, 2 परिणाम बताएं। 2 परिणाम यहाँ पे आप रेशम आग के बारे में क्या जानते हैं, प्रश्न नंबर 5 उसका आंसर दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पर 6 के बारे में दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 में देख सकते हैं भारत की एक खाद्य फसल बतानी थी, उसका नाम व उनके बारे में, क्षेत्र के बारे में। प्रश्न नंबर 8 में सत्ता की साझेदारी से क्यों जरूरी ये बताना था। यहाँ पे किन्हीं, प्रश्न नंबर 9 में किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का आंसर पूरा हो जाएगा। देख सकते हैं 9 का आंसर दे रखा है 2 यहाँ पे, क्या बताऊँ इनके जो पूछे गए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की क्या नीति थी वो बतानी थी। प्रश्न नंबर 11 में अंतर बताना, तो अंतर दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वो दे रखा है, इसको कर लेना पूरा का पूरा 12 में। और प्रश्न नंबर 13 में कि पर्यावरण गिरावट में के कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जो अपने आसपास देखे गए हो। तो ये आपको प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा। अब बात करने वाले सेक्शन सी की, सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपसे अधिक उत्तीय प्रश्न पूछे गए हैं जिनकी सीमा लगभग 100 शब्दों में होती है। इसमें एक प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर का होता है, 2 प्रश्न दिए गए थे, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर करना होता है। तो प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे प्रभावित किया समझाइए, या फिर अथवा में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुई आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। ठीक है। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि राजस्थान में वर्षा जल
संग्रहण के तरीकों को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, या फिर निम्नलिखितों पर टिप्पणी कीजिए, जिसमें जल जीवन मिशन, वांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, क्या इन दोनों पर आपको टिप्पणी कर देनी है। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए, या फिर अथवा में संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, इसकी व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा में ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, 17 में। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है निबंधात्मक। तो हम यहाँ पे सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्नों के आंसर क्या होते हैं, 4 प्रश्नों के आंसर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 14 का आंसर दे रखा है, जिसमें लघु वित्तीय प्रश्न पूछे गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सूची उद्योग को बर्बाद कैसे किया, इसके बारे में बता रखा। पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे कर लेना। पहला पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट बता देते। पहला पॉइंट, दूसरा 3 पॉइंट बता देते, 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। इसके बाद ये अथवा वाला आपका यहाँ पर 14 का हो जाता है। अगर अथवा वाला करना है तो अथवा वाला भी आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 का कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 का देखते हैं। 15 का आंसर दे रखा है पूरा का पूरा, यहाँ पे 15 को कर लेना पूरा का पूरा, ठीक देख सकते हैं आप यहाँ पे। और 15 का ये नीचे आपको यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न भी देखा, अथवा वाला करना तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 का आंसर है, ठीक है। तो 15 का पूरा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपके सामने यहाँ पे भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे आपका 16 का आंसर पूरा का पूरा दे रखा है। और यहाँ पर 16 का ये अथवा वाला प्रश्न आपको दे रखा है, तो अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इस 16 का आपके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 16 का अथवा का, ये प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 में आपसे मुद्रा विनिमय का एक माध्यम पूछा है, जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर अथवा वाला प्रश्न करना है तो अथवा वाला प्रश्न भी आपके सामने दे रखा है, अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रश्न नंबर 17 का, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 17 तक पूरे के पूरे प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें आपका यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले सी सेक्शन करा दिया गया, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा करा दिया गया था। तो आपके यहाँ पर डी सेक्शन में जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं, जिनकी उत्तर सीमा 250 शब्दों की होती है। टोटल एक प्रश्न आपका यहाँ पर 4 नंबर का होता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि यहाँ पर कि साबने अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर एक लेख। लेकिन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए, या फिर अथवा में राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया, 20 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मानचित्र में दीजिए। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारत की रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। तो यहाँ पे मुंबई हाई कहाँ है, अंकलेश्वर कहाँ है, डिगबोई कहाँ है और बसीन कहाँ है, ये आपके तेल क्षेत्र। या फिर अथवा में लोहे अक्ष निर्यातक पतनों को भारत की रेखा मानचित्र पर अंकित कीजिए, जिसमें मारमा गाँव और मंगलूर और पारादीप और विशाखापट्टनम का है। इनको आपको मानचित्र में बताओ। तो इनकी हम आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 18 का ये आंसर दे रखा है। तो 18 का आंसर देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने 18 का आंसर दे रखा है। तो 18 का आंसर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। ये प्रश्न नंबर आपके सामने 18 का पूरा आंसर दे रखा है। पॉइंट टू पॉइंट वाइज सारे के सारे को आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये अथवा वाला दे रखा है यहाँ पे आपके सामने 18 का। ये 18 का आपके सामने अथवा का आंसर देखा, तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। अथवा वाला आपको जी लगता है तो इसलिए ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे तो 19 भी आपको पूरी की पूरी भूमिका बता रखी है आपके सामने देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पूरे के पूरे आंसर दे रखे हैं। इन सब आंसर को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सारे के सारे आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देख सकते हैं पूरा का पूरा 19 का आंसर दे रखा है यहाँ पर पूरे के पूरे। यहाँ पर 7-8 पॉइंट देख सकते हैं, 7-8 पॉइंट पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 का जो यहाँ पर पहला प्रश्न है उसको आपको पूरा का पूरा बता रखा है मानचित्र में। और यहाँ पे आपका यहाँ पे 20 का अथवा वाला आंसर दे रखा है। तो अथवा वाला इन दोनों में से वो भी आपको जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 20 का ये और वाला है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरह से आपके पूरे के पूरे मैंने आंसर करा दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो जो यहाँ पे आपके सामने मॉडल पेपर था 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान, वो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने सॉल्व करा दिया गया। तो ऐसे ही मॉडल पेपरों को सॉल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सके जिससे और भी स्टूडेंट देख सकें। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर